दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गॉस के नियम का अनुप्रयोग। बहुत ही मज़ा आने वाला है। सबसे पहला अनुप्रयोग है कि यदि आप कोई अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट, यानी कि आप अनंत लंबाई का एक तार लीजिए और उसको आवेशित कीजिए और उसको आवेशित करने के बाद आपको उसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। यानी कि तार से कुछ दूरी पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सबसे पहले आइए एक तार बना लेते हैं भैया। ये मान लेते हैं ये हमारा तार है, ठीक है ना। ये क्या है, हमारा तार है जो धन आवेश से आवेशित है। आपको तो सबसे पहले यही पता होना चाहिए, यदि हमने कोई तार लिया तो तार में क्या होती है, सबसे ज़्यादा लंबाई होती है। तो और उस तार पर अगर हमने आवेशों को डाला तो उस चालक तार पर आवेश समान रूप से बट जाएंगे, छितरा जाएंगे, बिखर जाएंगे, जिससे उस पर हमें क्या निकालना होगा, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा। लेकिन उसकी ज़रूरत हमें बाद में पड़ेगी, पहले हमने एक तार ले लिया। अब इस तार से कुछ दूरी पर मान लेते हैं, तार से r दूरी पर एक बिंदु क्या ले लिया, P ले लिया, और इसी बिंदु P पर इस चालक तार के कारण, अनंत लंबाई के चालक तार के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी बिंदु पर, तार से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P ले लिया, इसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब आपको तो पता ही होगा तार होता कैसे है, बेलन की तरह, जैसे लकड़ी होती है बेलन की तरह, है ना, उसी तरीके का हमारा क्या होता है, तार। तो हम क्या करते हैं कि इसी r त्रिज्या का एक गॉसियन बेलन खींचते हैं, किसके समक्ष, तार के, ठीक है ना, किसके समक्ष, तार के। फिर से एक बार बताते हैं, हम गॉसियन पृष्ठ उसी आकार का खींचते हैं जिस आकार का हमें पदार्थ दिया जाता है आवेशित करके। तो यहाँ पे जो हमें पदार्थ दिया गया वो कैसा था, बेलन की तरह था। तो हम क्या करेंगे कि जो बेलनाकार हमारा तार है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P लिया गया है, इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम r त्रिज्या का एक गॉसियन बेलन की कल्पना करते हैं जो किसके समक्ष होगा, कि चालक तार की। तो फटाक से एक गॉसियन बेलन इसी त्रिज्या का ये हमारा गॉसियन बेलन हो जाएगा, ठीक है ना। और अब हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में आसानी होगी। जैसे ही हमने गॉसियन बेलन खींचा, अब हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमने बिंदु P पर एक अल्पांश क्षेत्रफल अवयव ले लिया, छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया। और आपको तो पता है, सबसे पहले ही बताया गया था, क्षेत्रफल में जो हमारा होता है उसमें परिमाण के साथ साथ क्या भी होती है, दिशा, और वो दिशा किधर होती है, बाहर की तरफ। तो इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा उसकी दिशा किधर होगी, बाहर की ओर। मान लेते हैं इस अल्पांश क्षेत्रफल अवयव कितना है, dA है, और इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी किधर होगी, बाहर की ओर ही होगी, अर्थात E, और दोनों के बीच का कोण कितना होगा, 0 अंश होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे हमें सिर्फ इसी पृष्ठ से नहीं बल्कि पूरे गॉसियन बेलन पर कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये हमको ज्ञात करनी है। तो हम इसके ऊपरी पृष्ठ पर भी एक अल्पांश क्षेत्रफल अवयव ले लेते हैं, और यहाँ पर ये हमारा क्षेत्रफल की दिशा ऊपर की ओर होगी और वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर बाहर की ओर होगी, ठीक है। और यहाँ पर थीटा बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री। अब आप इसी तरीके से नीचे भी एक अल्पांश पृष्ठ की कल्पना कर सकते हैं, और इसके क्षेत्रफल की दिशा नीचे की ओर और वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर बाहर की ओर
होगी। यहाँ पे और यहाँ पे देखिए तीनों तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान है, लेकिन क्षेत्रफल अवयव की जो दिशा है इसमें नीचे की तरफ, उसमें बाहर की तरफ, इसमें ऊपर की तरफ है। इतना काम करने के बाद ही आप डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। इसको लिखेंगे कैसे? यही जैसे हमने किया वही लिखना भी है। सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि अनंत लंबाई का एक चालक तार है जिस पर धन आवेश समान रूप से वितरित है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व, क्योंकि तार है तो रेखीय आवेश घनत्व होगा। अगर कोई चादर होती लोहे की या किसी भी धातु की या किसी भी पदार्थ की तो पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा। अगर कोई हमारा घन के आकार का गोला होता है, ऐसा कुछ होता तो आयतन आवेश घनत्व हम वहाँ पे लेते। लेकिन ये चालक तार है, इसमें लंबाई होती है, इसलिए इसका जो आवेश घनत्व क्या लिया जाएगा? लैम्डा, यानी कि रेखीय आवेश घनत्व। तो मानेंगे क्या कि माना L लंबाई का कोई चालक तार है जिस पर प्लस Q आवेश समान रूप से वितरित है तथा जिसका रेखीय आवेश घनत्व कितना है बेटा? लैम्डा है। और इस तार के निकट इस r दूरी पर कोई बिंदु P है और इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। इसके लिए बिंदु आर त्रिज्या माना आर त्रिज्या का एक गॉसियन बेलन की कल्पना हम करते हैं जो चालक तार के समकक्ष है। ठीक है ना। अब हम इसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ से शुरुआत करते हैं तीनों बिंदुओं पर जो हमने निकाल रखे हैं, इन तीनों बिंदुओं पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। सबसे पहले मानते हैं कि क्षेत्रफल अवयव dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, और कब? जब थीटा बराबर कितना है? 0 अंश है, यानी कि हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे? तो d फाई E वैद्युत फ्लक्स का यह सिंबल है, इज इक्वल टू E dA cos थीटा, यही हो जाएगा हमारा। अब हम ये हमारा थीटा बराबर कितना रखना होगा? 0 अंश, तो d फाई E इज इक्वल टू E dA cos 0 का मान 1 हो जाएगा आपका। ठीक है ना। अगर ये जो अल्पांश अवयव हमने लिया है, यहाँ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है बेटा, वो d फाई E बराबर कितना है? E dA है, तो संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से या संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से आप ले सकते हैं, पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये अब फाई E हो जाएगा आपका। इधर अवकलन है, उधर जाके समाकलन हो जाएगा, E बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल किसका हो जाएगा आपका? dA। ठीक है ना। और आपको तो पता है कि जो गोले का बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है भाई? 2 पाई आर एल। तो ये हो जाएगा फाइनली फाई E इज इक्वल टू E इंटू 2 पाई आर एल। ये तो हमारा आ गया वक्र पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब बाकी बचे हैं कौन से? ऊपरी गोलीय पृष्ठ और निचले वाला, यानी कि जो साइड के दो और बचे हैं उनसे भी होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। इतना आप लिख सकते हैं। इसको मिटा देते हैं और अब हम क्या निकालेंगे? dA क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला, फिर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स
अब आप कहेंगे फिर से वही निकाल रहे हैं, पीछे भी निकाला था डी से गुजरने वाला, लेकिन डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, वहाँ पर थीटा बराबर 0 था और यहाँ पे जब थीटा बराबर 90 हो, क्योंकि यहाँ पर थीटा 90 है और यहाँ पे थीटा 90 है, तो डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस 90, और कॉस 90 का मान 0 होता है, तो ये सारे कितने हो जाएंगे 0। डी फाई ई इज इक्वल टू 0, यानी कि जो ये वाला पृष्ठ है, जो गोले बेलन का निचला पृष्ठ है और जो बेलन का ऊपरी पृष्ठ है, यहाँ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र के क्या हैं, लंबवत हैं। और हमारा जो वक्र पृष्ठ बचा, अब सिर्फ वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, इसी वैद्युत फ्लक्स के सहारे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर सकेंगे। बाकी के लोग हमारे किसी काम के नहीं होने वाले हैं। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और आपको तो उनका नियम गॉस की प्रमेय याद ही होगा। गॉस ने क्या कहा था कि किसी भी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है, उस पृष्ठ पर कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो लिखेंगे गॉस की प्रमेय से और गॉस की प्रमेय क्या थी, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0 थी। फाई का मान तो इतना आ चुका है, रख देते हैं, ई 2πrl। क्यू क्या था, आवेश, चालक तार पर आवेश का मान। लेकिन हमें यहाँ पे देखिए आवेश घनत्व लैम्डा बराबर पता होता है। लैम्डा बराबर क्या होता है, Q बटा L। तो Q का मान अगर यहाँ से हम निकालेंगे, चूंकि आप लिख सकते हैं, तो Q बराबर हो जाएगा लैम्डा L, जहाँ पे लैम्डा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व है, और L चालक तार की लंबाई है। तो Q के स्थान पे लिखेंगे लैम्डा L बटा एप्सिलॉन 0। अब हमें E का मान निकालना है, तो E को यहीं छोड़ देते हैं, यह आपका बाकी जो बचेगा वो दूसरी तरफ आ जाएगा। और तो आगे बढ़ाते हैं, E बराबर आपका आ जाएगा, ये इधर सब लोग किस में है, गुणा में, इधर जाएंगे तो भाग में, ये हो जाएगा लैम्डा L अपान 2πrl और एप्सिलॉन 0। उसके बाद हमारा सीधा सीधा मान आ चुका है। हालांकि यही हमारा एग्जैक्ट फार्मूला है, लेकिन आप चाहो तो कुछ परिवर्तन कर सकते हो, ऊपर 2 से नीचे 2 से गुणा कर दो, तो नीचे हो जाएगा आपका E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये 2 दूना 4, पाई और एप्सिलॉन 0। L से L आपका कट जाएगा, ऊपर बचेगा आपका गुणे लैम्डा बटे नीचे क्या बचा है आपका R, ठीक है ना। यानी कि कुल मिला के E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू लैम्डा अपान R। ये हमारा हो जाएगा किसी अनंत लंबाई के चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। ऊपर 2 से गुणा किया गया था, आप इसे भी लिखेंगे, भूलेंगे नहीं, ठीक है। यह आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसमें आपको इससे ज़्यादा अब कुछ भी नहीं करना है। और अब आपको अगला जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा, अनंत विस्तार के समतल आवेशित अचालक चादर, यानी कि अब पहले मैंने क्या लिया, जिस पे रेखीय आवेश घनत्व होता है, यानी कि तार लिया। अब इसके बाद चादर लेंगे, और उसके बाद हमारा होगा क्या, क्या है, आवेशित ठीक बाहर आवेशित चालक के, यानी कि कोई चालक तार फिर से लेना होगा। और ऐसे ऐसे करके हम आगे चल करके सारे उदाहरण, गोले का, चादर का, तार का, सभी के एक एक उदाहरण देंगे, क्योंकि हमें रेखीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय और आयतन, तीनों प्रकार के आवेश घनत्वों के आधार पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का फार्मूला बनाना है। देखते हैं अब आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।